दोस्तों वेलकम बैक। आज हम टाइम में पीछे ट्रैवल कर रहे हैं महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं तक। एक ही पहाड़ को तराश कर बनाए गए 24 मंदिर और मठ। ये है एलोरा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ बुद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाएं अगल बगल मिलती हैं। एलोरा प्राचीन भारत की सद्भाव और सहिष्णुता का प्रतीक है। चलिए भारत की आत्मा में एक सफर शुरू करते हैं। एलोरा की कहानी लगभग 6 सदियों तक फैली हुई है। कल्पना कीजिए, एक प्रोजेक्ट जो आपके पूर्वजों ने शुरू किया और आपके वंशजों ने खत्म किया। निर्माण 6वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ और 11वीं शताब्दी तक चला। कलचुरियों, चालुक्यों और खासकर राष्ट्रकूटों जैसे राजवंशों के अधीन। हर राजवंश ने अपना एक अध्याय जोड़ा जिसमें अलग अलग विश्वासों को दर्शाते हुए चरण थे। सबसे पहले बौद्ध और शुरुआती हिंदू गुफाएं आईं, फिर राष्ट्रकूटों के अधीन भव्य हिंदू मंदिर और अंत में जटिल जैन गुफाएं। एलोरा में घूमना समय में यात्रा करने जैसा है। हर सेक्शन एक नया युग, एक नई कहानी। यह साइट 600 से अधिक वर्षों तक कला और आध्यात्मिकता का एक जीवंत केंद्र थी। कौशल और तकनीकें पीढ़ियों से चली आ रही थीं, जिससे यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य बन गया। शैलियों का विकास और सदियों से गुणवत्ता में निरंतरता किसी चमत्कार से कम नहीं है। एलोरा एक ऐसी सभ्यता का प्रमाण है जो अपनी कलात्मक और आध्यात्मिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई थी। यह पत्थर में लिखी एक उत्कृष्ट कृति है, कई हाथों से, कई जिंदगियों में। हमारी यात्रा बौद्ध गुफाओं से शुरू होती है। गुफाएं 1 से 12 जो 6वीं और 8वीं शताब्दी के बीच तराशी गई थीं। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, ये मठ, स्कूल और भिक्षुओं के लिए ध्यान केंद्र थे। सबसे प्रसिद्ध है गुफा 10 विश्वकर्मा या कारपेंटर की गुफा, एक प्रार्थना कक्ष जिसमें एक पत्थर की छत है जो लकड़ी जैसी दिखती है और एक शानदार बुद्ध प्रतिमा जो प्राकृतिक रोशनी से जगमगाती है। गुफा 12 3 थाल, एक 3 मंजिला मठ है जिसमें विशाल हॉल और मंदिर हैं जो प्राचीन मठवासी जीवन की झलक देते हैं। यहाँ की कला सूक्ष्म और गहरी है। शांत बुद्ध और सुंदर बोधिसत्व मन को शांत करने और ध्यान में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नाटकीय हिंदू गुफाओं के विपरीत ये मूर्तियां आंतरिक शांति और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती हैं। घूमते हुए आप लगभग मंत्रों की आवाज सुन सकते हैं और उस भक्ति को महसूस कर सकते हैं जो कभी इन हॉलों में भरी हुई थी। बौद्ध गुफाएं ज्ञान और आंतरिक सत्य की खोज का एक भौतिक रूप है। वे शांति की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक गहरा, शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करती हैं। यहाँ कला और वास्तुकला आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए उपकरण बन जाते हैं। एलोरा की शांति की यात्रा यहीं से शुरू होती है। हिंदू गुफाओं में आते हैं। गुफाएं 13 से 29 ऊर्जा, जीवंत शक्ति और दिव्य नाटक में बदल जाती है। कलचुरी और राष्ट्रकूट काल के दौरान तराशी गई ये गुफाएं हिंदू पौराणिक कथाओं को पत्थर में जीवंत करती हैं। आप शिव को तांडव करते हुए, विष्णु को उनके अवतारों में और पुराणों की महाकाव्य कहानियों को दीवारों में तराशा हुआ देखेंगे। गुफा 19 धूम्र लेना आपका स्वागत विशाल मूर्तियों से करती है। शिव के विवाह जैसे कोमल दृश्य और राक्षसों के साथ उनकी लड़ाई जैसे भयंकर दृश्य। गुफा 21 रामेश्वर अपनी सुंदर नदी, देवियों और जटिल रूप से तराशे गए खंभों के लिए प्रसिद्ध है। ये कलाकार मास्टर स्टोरी टेलर थे, हर विस्तार में भावना और दर्शन को कैद करते थे। हिंदू गुफाएं भारतीय कला के एक स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करती है जो भक्ति और शक्ति के शाश्वत प्रमाण के रूप में बनाई गई थी। यहाँ देवता वास्तविक लगते हैं, सुलभ, मानवीय और दिव्य। ये हॉल सिर्फ स्मारक नहीं है, वे लौकिक नाटक के लिए मंच हैं जहाँ पहाड़ ही थिएटर बन जाता है। हिंदू गुफाएं जीवन, देवत्व और कलात्मक प्रतिभा का उत्सव है। यहाँ चलना किसी जीवंत महाकाव्य में कदम रखने जैसा है। अब हम एलोरा के दिल तक पहुंचते हैं। गुफा 16 कैलाश मंदिर। इसे गुफा कहना इसके साथ न्याय नहीं करता। यह एक मंदिर परिसर है जिसे एक ही पहाड़ से ऊपर से नीचे तक तराशा गया है। बिल्डरों ने 200,000 टन चट्टान को हटाया जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना बनी। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा कमीशन किया गया। माना जाता है कि इसे पूरा होने में सिर्फ 18 साल लगे थे। आवश्यक सटीकता चौंका देने वाली थी। एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। यह मंदिर शिव को समर्पित है जिसे कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के रूप में डिजाइन किया गया है। जीवन के आकार के हाथी मंदिर को पकड़े हुए लगते हैं, जबकि मुख्य मंदिर ऊंचा खड़ा है जो गैलरी और आंगनों से घिरा हुआ है। दीवारें रामायण, महाभारत और पुराणों से जटिल नक्काशी से ढकी हुई हैं।
रावण के कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रसिद्ध पैनल, जिसमें शिव शांति से उसे नीचे दबा रहे हैं, एक मुख्य आकर्षण है। पुलों से लेकर मूर्तियों तक हर तत्व एक उत्कृष्ट कृति है। आंगन में खड़े होकर आप विस्मय और विनम्रता से भर जाते हैं। कैलाश मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का शिखर है, एक ऐसा चमत्कार जो आज भी आधुनिक इंजीनियरों को हैरान करता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भारत का सबसे बड़ा स्थापत्य बयान है। हिंदू गुफाओं की भव्यता के बाद हम जैन गुफाओं तक पहुंचते हैं। गुफाएं 30 से 34 जो 9वीं से 11वीं शताब्दी में तराशी गई थी। हालांकि छोटी, ये गुफाएं अपनी ही दुनिया है जो तपस्या को उत्कृष्ट विवरण के साथ मिलाती है। मुख्य आकर्षण गुफा 32 इंद्र सभा है, एक 2 मंजिला परिसर जिसमें एक अखंड मंदिर और कुछ सबसे नाजुक नक्काशी है जो आपने कभी देखी होगी। छतों, खंभों और दीवारों पर जटिल डिजाइन है, खासकर कमल के मोटिफ। मूर्तियां तीर्थंकरों, विशेष रूप से महावीर को शांत ध्यान में दर्शाती हैं, जो जैन आदर्शों के वैराग्य और आध्यात्मिक एकाग्रता को दर्शाती है। बाहुबली की मूर्ति ध्यान में खड़ी, जिसके चारों ओर लताएं उग रही हैं, त्याग को शक्तिशाली रूप से दर्शाती है। जैन दर्शन सादगी को महत्व देता है, फिर भी कला समृद्ध और सजावटी है, एक सुंदर विरोधाभास। इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा एलोरा की कलात्मक यात्रा का भव्य समापन है। ये गुफाएं साबित करती हैं कि सच्ची सुंदरता सिर्फ पैमाने में नहीं, बल्कि विवरण और अर्थ में निहित है। वे भारतीय आध्यात्मिकता की गहराई और विविधता का प्रमाण हैं। उन्होंने यह कैसे किया? एलोरा का निर्माण इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। सिर्फ हथौड़ों, छेनी और कुल्हाड़ियों के साथ कारीगरों ने रॉक कट तकनीक का इस्तेमाल किया। ऊपर से नीचे, बाहर से अंदर की ओर तराशना। उन्होंने ब्लॉक को अलग करने के लिए खइयां काटकर शुरुआत की, फिर हॉल, मंदिर और आंगन खोखले किए। इस विधि में किसी मचान की आवश्यकता नहीं थी, पहाड़ ही उनका सहारा था। पूर्व नियोजन का स्तर असाधारण था। हर खंभे और मूर्ति को नक्काशी शुरू होने से पहले कल्पना करनी पड़ती थी। बेसाल्ट चट्टान कठोर और अप्रत्याशित थी, जिसके लिए भूविज्ञान के विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता थी। एक भी दरार वर्षों के काम को बर्बाद कर सकती थी, जिससे तुरंत बदलाव करने पड़ते थे। हजारों मजदूरों और कारीगरों ने समन्वय में काम किया, इमेंस लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करते हुए। उन्होंने चट्टान को कैसे व्यवस्थित किया, खिलाया और हटाया, यह एक रहस्य बना हुआ है। विज्ञान, कला और विश्वास एलोरा को संभव बनाने के लिए एक साथ आए। इन बिल्डरों के लिए यह भक्ति का एक कार्य था, देवताओं के लिए घर बनाना। एलोरा साबित करता है कि दृष्टि और समर्पण के साथ इंसान असंभव को भी हासिल कर सकते हैं। एलोरा आज क्यों मायने रखता है? यह सिर्फ प्राचीन नक्काशी से बढ़कर है, यह भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म एक साथ मौजूद थे। उनकी गुफाएं अगल बगल गहरी दार्शनिक स्वीकृति को दर्शाती थीं। गुफाओं को अनुक्रमिक रूप से गिना जाता है, न कि धर्म के अनुसार। आप एक हिंदू गुफा से एक बौद्ध गुफा में चलते हैं, जो सद्भाव को दर्शाता है। राष्ट्रकूटों और चालुक्यों जैसे भारतीय राजाओं ने कला और आध्यात्मिकता में निवेश किया, न कि केवल युद्ध में। एलोरा रचनात्मकता, बुद्धि और विश्वास की एक खुली हवा वाली गैलरी है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज सुंदरता, संस्कृति और आध्यात्मिक खोज को महत्व देते थे। एलोरा की विरासत मानवीय क्षमता और प्रेरणा की है। कैलाश मंदिर हमारे पूर्वजों की प्रतिभा और दूरदर्शिता का प्रमाण है। एलोरा हमें बड़ा सोचने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की चुनौती देता है। यह एक जीवंत इतिहास की किताब है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमारी साझा विरासत की याद दिलाती है। एलोरा को संरक्षित करना हमारी सभ्यता की आत्मा की रक्षा करना है। एलोरा के माध्यम से हमारी यात्रा न केवल प्राचीन चमत्कारों को, बल्कि एक जीवंत विरासत को भी प्रकट करती है। हमने बौद्ध विहारों की शांति, हिंदू मंदिरों की ऊर्जा और जैन मंदिरों की कलात्मकता देखी है। एलोरा हमें कला, इतिहास, इंजीनियरिंग और विविधता में एकता की शक्ति के बारे में सिखाता है। यह विरासत हमारी विरासत है और हमारी जिम्मेदारी भी। ये गुफाएं सदियों से बची हुई हैं, लेकिन अब प्रदूषण और उपेक्षा से खतरों का सामना कर रही हैं। हमें जागरूक आगंतुक बनना चाहिए, इन खजानों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहिए। एलोरा के गुमनाम कलाकारों ने एक उच्च उद्देश्य के लिए काम किया, विश्वास, समुदाय और भविष्य के लिए। उनका निस्वार्थ योगदान हमें खुद से आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम क्या विरासत छोड़ेंगे? एलोरा आपको विविधता की सराहना करने, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करे। विजिट करें।